यही कोशिश रही है कि आपके ईद के तीनों दिनों को बनाया जाए हसीन और ख़ूबसूरत, और इसे फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ इनवाइट किया है अपने इतने सारे प्यारे फूलों को, फ्लावर्स को। और ईद का शो है, ईद के रंग हैं, तो और भी ज़्यादा कलरफुल शो लग रहा है इन तमाम बच्चों की वजह से, और ये बना रहे हैं हमारे शो को और भी ज़्यादा हसीन। और आई गेस आई एम द ब्लेस्ड वन कि मुझे इन तमाम के साथ ईद मनाने का मौका मिल रहा है। कैसा गुजर रहा है आप तमाम का ईद का पहला दिन? बहुत अच्छा। तो मुझे कौन बता रहा है कि आज कौन सी ईद है और इसे और क्या बोलते हैं? और मुझे कौन बताएगा कि ईद उल अज़हा क्यों कहते हैं इसे, और ईद उल अज़हा क्या है? ईद उल अज़हा मुसलमानों का वो अजीम त्यौहार है जो मुसलमान अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में हर साल 10 ज़िलहज को जानवरों की कुर्बानी की सूरत में मनाते हैं। वाओ, माशाल्लाह। लेट्स हम हर साल सुन्नत इब्राहीमी को दोहराने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि सुन्नत इब्राहीमी किसे कहते हैं? सुन्नत इब्राहीमी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। वाह, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। और किसी को पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? कोई बताएगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म आया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ज़िबा करने लगे आंखें बंद करके, तो उनकी जगह एक दुम्बा आ गया, तो उन्हीं की याद में हम बकरा ईद मनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब सबको यकीनन समझ आ गया होगा कि सुन्नत इब्राहीमी क्या है और हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। पर मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में एक हुक्म आया था कि वो अपनी कोई प्यारी चीज़ कुर्बान करें। तो बच्चों मुझे बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी चीज़, सबसे कीमती चीज़ क्या थी? उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से उनकी जगह एक मेंढा भिजवा दिया। और इसी को मुसलमान आलम कब से दोहराते हुए आ रहे हैं, जब से ये वाक़या हुआ, और ता क़यामत दोहराते रहेंगे। आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ आया इस पूरे वाक़े से? क्या लेसन मिला है हमें? कौन बताएगा? हमें इस वाक़े से ये लेसन मिला है कि हमें किसी अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म को मानने से मना नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा कहा आपने, और सबको अब लेसन समझ भी आ गया होगा कि ईद उल अज़हा क्या है और इसका क्या लेसन है। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में हमें कोई भी चीज़ कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ईद के रंग में वेलकम के रंग। और कौन सुना रहा है ये हमें? माशाल्लाह, सबको आता है। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम 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 all of you, welcome 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 all of you, welcome 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 all of you. Oh dear friends, oh dear friends, oh dear friends, oh my friends, welcome 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 all of you, welcome 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 all of you, welcome 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 all of you. Welcome, 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 all of you. Welcome, 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 all of you. Oh dear kids, oh dear audience, oh dear kids, oh dear audience. Welcome, 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 all of you. Welcome, 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 all of you. Welcome, 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 all of you. Oh my host, oh my
welcome, 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 all of you. 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 Welcome. वाओ, आप सबको भी वेलकम। सच अ लवली सॉन्ग इट वाज। आप सब एक बार फिर अपने लिए क्लैपिंग करें। ईद नाम होता है सेलिब्रेट करने का, फन करने का। अब मुझे बताएं कि आज ईद का पहला दिन था, तो अब तक आप सब ने क्या किया सुबह से लेके? ईद की नमाज पढ़ी है, गाय कटती हुई देखी है और कलेजी खाई है। वाओ, इतनी जल्दी सुबह कलेजी भी खा ली। नाइस, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा मुझे? ईद उल फितर हम रमज़ान की सेलिब्रेशन में मनाते हैं और ईद उल अज़हा हम सुन्नत इब्राहिम में मनाते हैं। जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ईद उल फितर रमज़ान का एक गिफ्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, और ईद उल अज़हा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। और इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब ईद उल फितर की नमाज़ पर जाते हैं तो ईद उल फितर की नमाज़ से पहले कुछ मीठा खाया जाता है, और ईद उल अज़हा में नमाज से पहले कुछ नहीं खाया जाता, उसके बाद कुर्बानी होती है। तो मुझे ये बताएं कि बकरीद में और कौन क्या क्या खाता है? कलेजी तो उन्होंने खा ली, हमने बिरयानी और चापे खाई हैं। वाओ, दैट्स रियली गुड। बिरयानी और अकेले अकेले आपने बिरयानी और चाँपे खा ली। लेकिन हमें ईद उल अज़हा पे एक और बात का ध्यान रखना होता है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत मज़े मज़े के खाने होते हैं, हर किसी का दिल चाह रहा होता है कि खाएं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम ओवर ईटिंग ना कर लें। अब मुझे और कौन क्या सुना रहा है? पोएम सुना रहे हैं, कौन सुनाएगा? देखो देखो चांद निकला, देखो किस शान से निकला, तारों की बारात से निकला। ईद का ऐलान है ये यारो, दौड़ो भागो ईद मनाओ, एक दूजे को गले लगाओ, आपस में खुशियाँ मनाओ, सबको ये बात बताओ। देखो देखो चांद निकला, देखो किस शान से निकला, हमारा ये पैगाम है यारो, नफरतें सब दिल से मिटाओ, एक दूजे को गले लगाओ। देखो देखो चांद निकला, देखो किस शान से निकला। वाओ, दैट वाज रियली गुड। किसी को समझ आया कि इसमें क्या लेसन मिला है हमें? इसमें हमें ये लेसन मिला है कि नफ़रतें सारी भूल जानी चाहिए, और स्पेशली ईद है, ईद पे तो बिल्कुल दिलों की सारी रंजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए और एक दूसरे से मिलना चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार ईद आती है और यही शायद एक मौका होता है कि जो आपसे रूठे हुए हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नाराज़ हैं, आप उनको सॉरी कह दें और उनको मना लें। इवन आप उन्हें कॉल्स भी कर सकते हैं, आजकल अगर नहीं मिल सकते तो आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पोएम तो बहुत प्यारी थी। अब एक बहुत डॉल जैसी बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, उससे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका हेयर स्टाइल आई जस्ट लव इट। किसने बनाया? मेरी चाची ने। चाची ने बनाया। दांत कहाँ गए आपके? बकरे ने टक्कर मारी थी। सच बोला है ना इसने, जब सबने क्लैपिंग की है। और आपने फिर बकरे को इन रिटर्न कुछ नहीं किया? अच्छा, आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? कोई पोएम आती है? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. पूरी नहीं आती? In the dark blue sky you keep watching over while I sleep. अच्छा, ये जो हमारी 2 ईदें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है, ईद उल अज़हा या मीठी ईद? और इसको भी हम मीठी ईद कह सकते हैं क्योंकि मीट होता है ना। मीठी ईद पसंद है या मीठी ईद पसंद है? मीठी। तो क्यों पसंद है ये ज़्यादा? इसमें मजे के खाने मिलते हैं। मज़े मज़े के खाने मिलते हैं और फ्रेंड्स भी मिलते हैं 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन और फ़न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई फ़नी स्टोरी शेयर करेगा, क्योंकि ईद उल अज़हा पे बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बार जो है घर के बाहर गायें जा रही थी, कोई लेकर जा रहा था गाय को घुमाने के लिए।
तो किसी से उसकी ना रस्सी छूट गई, तो गाय बहुत बितक गई और वो बिल्कुल बेकाबू हो गई। लोग उसको बिल्कुल पकड़ने लगे तो लोगों को सींग मारने लगी और अपनी लातें वगैरह मारने लगी। लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए, लेकिन लोग उसको तंग भी बहुत कर रहे थे। इसमें तंग नहीं करना चाहिए एनिमल्स को, वो बेज़बान होते हैं बेचारे। वो बेज़बान होते हैं, उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, जो कि करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुर्बानी है। और बिल्कुल भी इस तरह बिल्कुल भी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की राह में हम इस जानवर को कुर्बान करते हैं, तो बिल्कुल भी उसको तंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वैसे इस पे हंसना था, ये फनी स्टोरी थी, दैट वाज फनी। और कौन सुनाएगा? जब हमारे घर हमारा बकरा आया तो वो बहुत मार रहा था, वो उछल उछल के मारता था और वो ऐसे ही बकरा होगा जिसने इसके दांत भी खराब किए हैं। और एक दफ़ा रस्सी छुड़ा के भाग गया, तो इतना मुश्किल हो गया था उसको पकड़ना, और वो बहुत मुश्किल से पकड़ा था। मिल गया था फिर, चलो दैट्स गुड। और अब हमारे पास यहाँ एक बहुत प्यारी सी बच्ची मौजूद है जो हमें ईद पर एक नज़्म सुनाएगी। ईद जो आए हर कोई गाए के गुन गाए, हो हर कोई गाए के गुन गाए। चांद रात जो आए गायों के आंसू बह जाए। ईद जो आए कसाईयों के दिल संवर जाए। वाओ, दैट वाज रियली गुड। हाँ, तो इस नज़्म से हमने क्या सीखा कि जब ईद उल अज़हा आती है तो एक तो कसाईयों के दिन अच्छे हो जाते हैं, और फिर जब चांद रात आती है तो मेरे ख्याल में एनिमल्स को वाइब्स आने लगती हैं कि उनके साथ कुछ होने वाला है बुरा, तो वो चांद रात वाले दिन बहुत रोते भी हैं। और बॉयज़ तो पूरी रात उनके साथ होते हैं, हमारे पास बॉयज़ कम हैं तो उनसे पूछती, लेकिन इस तरह जानवरों को वाइब्स आने लगती हैं और कसाई बहुत खुश होता है, उसके लिए स्पेशली ईद उल अज़हा होती है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जो ये जानवर आते हैं ये डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जानवरों का गोश्त, खाल या खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ईमान पहुँचता है। इसीलिए ये भी कहते हैं कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं कि हमारी गाय इतने की आई है, हमारी गाय इतने की आई है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और वैसे कुर्बानी नाम है दिल बड़ा करने का, लेकिन दिल सिर्फ ईदों पर ही बड़े होते दिखाई देते हैं। लोग सिर्फ ईद पर ही मिलना पसंद करते हैं, और ईद उल अज़हा पे तो लोगों के दिल बड़े हो ही जाते हैं, कुर्बानी करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हिस्से बांटने की, वहीं पर दिल बहुत छोटे हुए दिखाई देते हैं। अच्छा गोश्त, साफ़ गोश्त अपने क्लोज़ रिलेटिव्स या फिर फ्रीज़र के लिए रख लेते हैं। किसके यहाँ ऐसा होता है कि फ्रीज़र में रख लिया गोश्त? किसी के यहाँ भी नहीं होता। हाँ, आप सब मेरे सामने मानने से तो इनकार करेंगे कि ये झूठ है, और जो देख रहे हैं वो भी ये बोलेंगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हमें पता है कि ऐसा होता है। और गरीबों को हड्डियों, चर्बियों वाला गोश्त दे दिया जाता है, जबकि वो ज़्यादा नीडी होते हैं। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या पता साल में सिर्फ वो ईद उल अज़हा का ही वेट करते हों गोश्त खाने के लिए, उन्हें सारा साल नसीब भी नहीं होता हो, है ना। तो ईद उल अज़हा पे हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। किसको समझ आई मेरी बात? क्या बताया मैंने, कौन बताएगा? कि जब हम अब कुर्बानी करें तो हमें उसके हिस्से तकसीम करने चाहिए। अच्छा, कितने हिस्से होते हैं कुर्बानी के गोश्त के? 4 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। और 3 कौन कौन से हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा गरीबों का, दूसरा हिस्सा हमारा, तीसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों का। बिल्कुल सही। पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा क्लोज रिलेटिव्स के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों और जो नीडी लोग होते हैं उनके लिए। वेरी गुड। अच्छा, अब हमें कौन क्या सुना रहा है? मैं शेर सुना रही। ठीक है, सुनाएं। तेरे रेट सुनकर हो गया मैं परेशान, तेरे रेट सुनकर हो गया मैं हैरान, कसाईयों की कीमतें जानी तो हो गया परेशान। तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, मैं तो ईद से पहले ही कुर्बान हो गया। वाओ, दैट वाज सो फनी। और बिल्कुल सही कहा, ईद उल अज़हा से पहले ही कसाईयों के रेट्स आसमानों से बातें करने लगते हैं। अच्छा,
आई गेस इट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत मज़ा आया। आप सबको मज़ा आया? और उम्मीद है जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मुझे स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ARYQTV ने ये कोशिश की है कि तीनों दिन हम आपके साथ हों और आपकी ईद को बनाए और भी ज़्यादा दिलकश और खुशगवार। इसी तरह हम होंगे ईद के तीनों दिन आपके साथ, और ये तमाम बच्चे बनाएंगे आपकी ईद को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग। और हम कौन सा शो लेकर आएंगे रोज़? चलें अब शो को ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ठीक है। कल फिर आएंगे ना आप लोग? इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी शो के साथ, इन्हीं रंगों के साथ, और बनाएंगे कल का भी दिन आपका और मज़ीद स्पेशल। इसी के साथ मुझे मुस्मिर कादरी को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खाइए, एंजॉय कीजिए और खुशियाँ बांटिए और गोश्त भी बांटिए, कंजूसी मत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हम सब की तरफ से एक मरतबा फिर ईद मुबारक।